नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मंथन पर। आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। शानदार वैकेंसी आ चुकी है EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में। और जैसे कि पिछले कुछ समय पहले PGT की वैकेंसी आई थी, किंतु हमने इसके ऊपर वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि TGT की वैकेंसी भी आने वाली थी, तो मैंने सोचा कि इकट्ठी ही बना देते हैं इसके बारे में। तो ये आपकी जैसे TGT की वैकेंसी है, इससे पहले PGT की आ चुकी है, तो इसके लिए क्या आपकी एज, क्वालिफ़िकेशन और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो उसके लिए बात कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इसमें हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले बता दूँ, फ़ी जो आपकी लगने वाली है वो 1500 रुपये है और हॉस्टल वार्डन की 1000 रुपये। तो वैसे मैं बता दूं, PGT वाली पोस्ट के लिए भी 1500 ही फ़ी है, और जो LDC है, लाइब्रेरियन है, उन सब के लिए 1000 रुपये। इसके लिए जो फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपकी रहने वाली है 18 अगस्त तक। ठीक, इसको आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर लीजिए। आपका जो पेपर है 180 मिनट का रहने वाला है टीचिंग पोस्ट के लिए, और नॉन टीचिंग के लिए 150 मिनट का। बात करते हैं कि कौन कौन से विषय के लिए आपकी पोस्ट आई हुई है। अगर हम TGT की बात करें तो हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, सोशल स्टडीज़ के लिए, साइंस के लिए जो पोस्ट है, आप देख पाएंगे इनकी संख्या भी कितनी है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और थर्ड लैंग्वेज के बारे में भी हम बात करें तो ये जो बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा इस टाइप से, और संस्कृत, इनके लिए भी वैकेंसी है। मिसलेनियस टीचर के लिए, म्यूजिक, आर्ट, PT के लिए भी, और लाइब्रेरियन के लिए भी वैकेंसी है। और ये सभी जो 4200 ग्रेड पे के अंतर्गत आएंगे, और जो टीचर्स है TGT वो 46 में कंसिडर किए जाएंगे। बात कर लेते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट में। यहाँ पर हॉस्टल वार्डन है, और फीमेल और मेल दोनों की ही पोस्ट है। मेल के लिए 335 और फीमेल के लिए 334 पोस्ट हैं। वही बात है, कोई भी इंडियन सिटीजन है उसको अप्लाई कर सकता है। और कट ऑफ डेट आपकी जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, जैसे एजुकेशन से संबंधित है, एज वगैरह कुछ भी, वो 18/8 तक होने वाली है इसमें। लेवल जैसे मैंने बताया था, TGT के लिए आपका लेवल 7 है, यानी कि 44,900 आपकी बेसिक पे रहने वाली है। TGT की जो मिसलेनियस पोस्ट है उसके रिगार्डिंग आपका लेवल 6, यानी कि 35,400 बेसिक पे रहने वाली है। हॉस्टल वार्डन के लिए लेवल 5 है, 29,200। पेपर आपका ओमर बेस्ड होगा, पेन पेपर बेस्ड। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो कन्वीनियंट नहीं होते मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम से। दूसरा, उसमें पेपर आउट वगैरह भी ज़्यादा हो जाता है, तो ये सबसे अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है कि ऑफलाइन आपका पेपर हो रहा है। वही है, चॉइस वगैरह आपका हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, आप मर्जी है, किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक तरफ आपका हिंदी होगा, एक तरफ आपका इंग्लिश होगा। ये पेपर पैटर्न में जो मीडियम है उसकी हम बात कर रहे हैं। पैटर्न क्या रहने वाला, जैसे मैंने बताया आपको 150 का पेपर होगा, बट आपको जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 120 में से बनेगी, क्योंकि जो 30 नंबर हैं वो लैंग्वेज आएगी आपकी हिंदी इंग्लिश, और 1/3 जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें से किसी एक को आपको ऑप्ट करना है। आप लोग जैसे इसमें हिंदी इंग्लिश को कर सकते हो, बाकी कोई जैसे गुजरात से है या फिर कर्नाटका से, वो अपनी लोकल लैंग्वेज जैसे कन्नड़ा और गुजराती को भी ऑप्ट कर सकता है। हम बात कर लेते हैं GA 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के ही होंगे। रीजनिंग 10 क्वेश्चंस आएंगे, ICT 10 क्वेश्चंस, और टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन। सब्जेक्ट इसमें 80 का आएगा, और इसमें कुछ क्वेश्चन NEP के और पेडागोजी बेस्ड होंगे। PT के लिए ये खेलो इंडिया के क्वेश्चंस भी इसमें आएंगे। देखो, ये आ गई लैंग्वेज, इसमें जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, और रीजनल लैंग्वेज आएगी। रीजनल लैंग्वेज में आप हिंदी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, ये कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप हिंदी करोगे तो ठीक है, आपका 20 नंबर की हिंदी हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना नहीं पड़ेगा। और ये क्वालिफाइंग आपको 40% नंबर ही लेने, यानी कि 10-10 के आपके 3 पार्ट हो गए, तो आपको 4-4 नंबर ही लेने हैं सभी से। हॉस्टल के लिए अगर हॉस्टल वार्डन की हम बात करें तो वहाँ पर GA 10 का है, रीजनिंग 20 का है, और ICT 20 क्वेश्चन, और पॉक्सो जो एक्ट है और चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड जो भी एक्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो 10 नंबर के हैं,
और एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर का होगा और लैंग्वेज आपकी 30 की होगी। टोटल 120 का होगा, इसमें आपकी 120 से मेरिट बनेगी। यहाँ पर लैंग्वेज के मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक है जी। और एक क्वेश्चन करोगे आप, सही क्वेश्चन का 1 नंबर और गलत का 0.25 आपका मार्क्स डिडक्ट होगा। अब हम जैसे सिलेबस की हम बात करें, पर्टिकुलर सिलेबस दिया मिलेगा इसमें, हम नीचे देख लेते हैं इसमें। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, जो क्राइटेरिया क्या है। देखो टीजीटी या कोई इंग्लिश लगना है या हिंदी लगना है या थर्ड लैंग्वेज लगना है, तो क्या है आपके पास बीए हो या ऑनर्स कुछ भी हो, और आपके पास इंग्लिश के लिए आपको क्या करना होगा, 3 साल आपको इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए, और इसी प्रकार हिंदी में आपको 3 साल हिंदी आपकी होनी चाहिए डिग्री में। मैथमेटिक्स में आपको क्या है, मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद फिजिक्स होना चाहिए, और साथ में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो, ठीक है जी। और कुछ यूनिवर्सिटी में जो कॉम्बिनेशन इस प्रकार से नहीं है, तो उसमें भी इस प्रकार से इसमें यहाँ पर अलग से रूल बनाए गए, वो आप देख सकते हो, इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। एसएसटी के लिए हमने जैसे बताया, एसएसटी के लिए क्या है, देखो ज्योग्राफी विद हिस्ट्री हो या हिस्ट्री विद ज्योग्राफी हो, ये तो होना चाहिए साथ में। इनमें से कोई इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से आप कोई भी एक हो तो आप उसको कर पाओगे, अन्यथा आप इसमें भर नहीं पाओगे। तो हम बात कर लेते हैं हॉस्टल वार्डन की। यहाँ पर आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल लैंग्वेज कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी हो, या फिर आपके पास सिंपल कोई भी बैचलर डिग्री हो, आप भर पाओगे। एज का इसमें काफ़ी अच्छा है, 35 साल इसमें एज दी गई है। और वही है, सिंपल नॉर्मल बात है कि SC ST के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है, और OBC के लिए 3 साल की, और जो कैंडिडेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है उसको 5 साल की है। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो KV के जो एम्प्लॉय हैं वो इसमें कंसिडर नहीं किए जाते, ठीक है जी। और अगर हम देखें नीचे सिलेबस की, हम देखें अगर सिलेबस डिटेल्ड सिलेबस के लिए मैं आपको टेलीग्राम पर इसके बारे में आपके जो PDF है ना वहाँ अपलोड करूँगा, वहाँ आप इसको आप देख पाओगे। हाँ, जो आपका एग्जामिनेशन सिटी क्या रहने वाली है, देखो जी, हर स्टेट में जो राजधानी है वहाँ पर लगभग एग्जामिनेशन सिटी बनाई गई है। तो अब बिहार से है तो पटना है, चंडीगढ़ वाले चंडीगढ़, और राजस्थान वाले हरियाणा वाले चंडीगढ़ है ना, और लद्दाख वाले लेह, और मध्य प्रदेश भोपाल है ना, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर आदि आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो हमने बात कर ली TGT की, अब हम बात कर लेते हैं PGT और प्रिंसिपल के बारे में। अब जो PGT की हम अगर बात करें तो इसमें वही है जैसे मैंने बताया था, प्रिंसिपल के लिए 2000 फ़ी रहने वाली है आपकी, PGT के लिए 1500 और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000। इसकी जो डेट है वो आपकी 31 जुलाई अब तक आपको फॉर्म भरने हैं, इसलिए आप फॉर्म भर लीजिए। अभी आपके पास थोड़ा टाइम कम रहता है, बट है इतना टाइम, अभी आप भरोगे आज या कल में तो कोई इशू नहीं है, साइट का भी कोई इशू रहने वाला नहीं है। प्रिंसिपल की बात करें तो 303 पोस्ट हैं, PGT की 2266 पोस्ट हैं, और अकाउंटेंट की 361, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी कि हम इसको सिंपली LDC बोले तो इसकी 759 पोस्ट है, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ठीक है। लैब अटेंडेंट 373 पोस्ट हैं, टोटल 4062 पोस्ट हो। बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, पास में कंस्ट्रक्शन चली हुई है तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते, तो मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़। तो प्रिंसिपल के लिए हम जैसे बात कर रहे थे, तो ये UR की 125 पोस्ट है, EWS के लिए 30 और OBC के लिए 81, SC के लिए 45 और ST के लिए 22। PGT की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश के लिए पोस्ट है इसमें 240, हिंदी के लिए हैं, मैथमेटिक्स के लिए हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और हिस्ट्री के लिए भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है 185, ज्योग्राफी के लिए 154, कॉमर्स के लिए 140, इकोनॉमिक्स के लिए 161 और कंप्यूटर साइंस के लिए भी 172। काफ़ी अच्छी मात्रा में मतलब पोस्ट निकाली हुई इन्होंने, काफ़ी समझ आऊँगा, काफ़ी अच्छी संख्या में पोस्ट हैं। और इसमें जो हमने बात कर ली TGT की पोस्ट है अभी, है ना, और अभी PGT की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो पोस्ट हैं ये आराम से निकलती रहेंगी, आने वाले कुछ समय में भी आपको पोस्ट देखने को मिलेगी।
अगले साल भी देखने को मिल सकते हैं, नहीं उससे अगले साल स्टार्टिंग में आपको फिर से देखने को मिलेगी। कारण इसमें जो नए विद्यालय प्रस्तावित हैं जो बन रहे हैं उस इसको चरणबद्ध तरीके से वैकेंसी निकाली जा रही है। तो कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो उनके लिए भी फिर आगे वैकेंसी निकाली जाएंगी। एलडीसी के लिए हम बात करें तो 759 पोस्ट हमने बात कर ली थी। अब हम देख लेते हैं इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। सबसे पहले जैसे पैटर्न देख लेते हैं, तो प्रिंसिपल के लिए जो पैटर्न है आपका, रीजनिंग आएगी और न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चन होंगे आपके। जीए के लिए 20 क्वेश्चन होंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए आपके 20 क्वेश्चन होंगे। इसमें हिंदी और इंग्लिश ही आपकी आएगी। और एकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स डिटेल सिलेबस एज ऑन NESTS वेबसाइट। इस पे वेबसाइट पे सिलेबस है इसका। जो एकेडमिक्स और रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स के क्वेश्चंस आएंगे इसमें 50। और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनेंस उसके भी क्वेश्चन 50 आएंगे। तो सीधी सी बात है, एकेडमिक्स और जो रेसिडेंशियल जो एस्पेक्ट्स होते हैं, जो उससे संबंधित जो भी रूल्स हैं उन सभी के बारे में, और एडमिनिस्ट्रेशन और फिनेंस के बारे में इसमें 50 क्वेश्चन, यानी टोटल 100 का उससे संबंधित जो उसका कार्य होता है प्रिंसिपल का, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। पीजीटी में आपके 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, आईसीटी के 10 क्वेश्चन और टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन हैं। और बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो इसमें 80 नंबर का होगा, जिसमें से 70 का सब्जेक्ट होगा, 5 का पेडागोजी और 5 का इसमें एनईपी होगी। लैंग्वेज वही है, 20 नंबर की होगी इसमें। टीजीटी में 30 की थी, यहाँ पर 20 की है। हिंदी और इंग्लिश इसकी आपकी आएगी और 40% आपको मार्क्स लेने हैं। ये खाली क्वालिफाई है। टोटल मेरिट आपकी 130 में से बनने वाली है। अकाउंटेंट में रीजनिंग वही है, 20 की है, क्वांट 30 का है, लैंग्वेज 20 की है, हिंदी और इंग्लिश आएगी इसमें, और बेसिक आईसीटी 20 का है इसमें, और 40 का इसमें आने वाला है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट नॉलेज और टैक्सेशन वगैरह है ना, बजटिंग, ऑडिटिंग एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट। और एलडीसी की बात करें तो 20 का रीजनिंग है, 20 का मैथमेटिक्स है, 30 की जनरल अवेयरनेस है, और लैंग्वेज आएगी 30 की, 15 मार्क्स की हिंदी और इंग्लिश आएगी, 30 की आपकी बेसिक कंप्यूटर आपका रहने वाला है। लैब की एलए की बात करें तो 15 की रीजनिंग है, 15 की जनरल अवेयरनेस है, और 30 की लैंग्वेज है, और 60 का सब्जेक्ट है। मार्किंग वही सेम है, 1 नंबर मिलेगा, और गलत होने पर 0.25 आपका काट लिया जाएगा। एज लिमिट प्रिंसिपल के लिए 50 ईयर्स एज लिमिट दी गई है। और जो इसमें क्वालिफिकेशन पता क्या है, इसमें आपके मास्टर डिग्री हो, मान लो एमए है आपकी, एमएससी है या एमकॉम है, और प्लस में बीएड हो, ठीक, और 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंबाइंड एक्सपीरियंस, जैसे वाइस प्रिंसिपल का या फिर पीजीटी या टीजीटी हो, विद मिनिमम 4 ईयर्स एज पीजीटी एंड अबोव। मतलब 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि आपका कंबाइंड हो, मतलब 4 साल तो आप कम से कम पीजीटी रहे हो, बाकी साल आप भले ही आप इसमें कुछ साल टीजीटी रहे हो, कुछ साल वाइस प्रिंसिपल रहे हो, तो आप इसके लिए भर पाएंगे। दूसरा पीजीटी के लिए वही है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बीएड होनी चाहिए, ठीक है जी। और ये सब्जेक्ट दे रखें, कंसर्न सब्जेक्ट से संबंधित आपकी कंसर्न डिग्री होनी चाहिए, और एज इसमें भी 40 ईयर्स है। कंप्यूटर की हम बात करें, अगर जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस लगना चाह रहा है तो वहाँ पर क्या होनी चाहिए, एमएससी होनी चाहिए, या फिर एमसी हो आपके पास, या फिर एमई और एमटेक हो। एलए के लिए 10वीं पास हो, या फिर डिप्लोमा हो साथ में, प्लस में डिप्लोमा, या फिर आपके पास +2 साइंस की होनी चाहिए। और एलडीसी के लिए आपकी +2 होनी चाहिए। ध्यान रहे, बहुत सारे फॉर्म में आपको +2 और इक्विवेलेंट देखने को मिलेगा, परंतु यहाँ पर आपका केवल आपके पास +2 होनी चाहिए। एज वही है, 5 साल के लिए आपकी एज रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए, OBC के लिए 3 साल, और जो गवर्नमेंट सर्विस में कंटिन्यू 3 साल तक सर्विस अगर किसी ने की है उसके लिए 5 साल। एग्ज़ाम सिटी हमने आपको बता दिया, सेम एग्ज़ाम सिटी है इसमें, तो आप इसको भर लीजिए, आपके पास एक गोल्डन चांस है। और
एग्ज़ाम की हम जैसे बात करें तो सितंबर एंड से लेकर के अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम चलने वाले हैं। जैसे प्रिंसिपल के एग्ज़ाम होंगे, है ना, फिर पीजीटी के होंगे, फिर टीजीटी के होंगे, इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम होंगे। और नॉन टीचिंग के भी एग्ज़ाम आपके रहने वाले। तो ये जो आपके एग्ज़ाम है ना, अक्टूबर से लेके आप कह सकते हो नवंबर तक एग्ज़ाम आपके चलेंगे। तो बने रहिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।